मशरिक न्यूज़ के नाजरीन आदाब। 26 जनवरी पे ट्रैक्टर परेड हो चुकी है, चक्का जाम भी हो चुका है। प्रधानमंत्री ने साफ साफ कह दिया तीनों कृषि बिल वापस नहीं लिए जाएंगे। तो अब आगे क्या, जानते हैं उधम सिंह जी से। जी सर, सरकार ने तो अपनी मंशा साफ कर दी। वो कृषि बिल जो है, कानून है, जो काले कानून है, वापस नहीं लेगी। तो हम भी नरेंद्र मोदी से कहना चाहते हैं कि हम भी हटेंगे नहीं। अगर आप जिद्दी हो ना, तो हम भी जिद्दी हैं। बात की जाए तो पहले टिकैत जी ने 2 अक्टूबर तक का टाइम दिया था, लेकिन कल के बाद उन्होंने कह दिया अनिश्चितकाल, जब तक तीनों कानून वापस नहीं हो जाते। तो ऐसे में किस तरीके से आप लोग गर्मी के मौसम में, सर्दी का मौसम देखा, बरसात देखी, अब तेज गर्मी जो है अपना रूप प्रचंड दिखा रही है, ऐसे में किस तरीके से किसान अपने आंदोलन को जारी रखेंगे और क्या क्या परेशानियां उनके सामने आएंगी? मैं आपको बता दूं, ये किसान है, ये किसान मिट्टी का बना हुआ है और मिट्टी को कोई दिक्कत नहीं होती। चाहे उसे आप पानी में डाल दो या उसे भट्टी पे रख दो, कुछ नहीं हो रहा, मिट्टी का कुछ नहीं बिगड़ता। और भट्टी पे मिट्टी को रख दिया जाता है ना, तो वो सख्त हो जाती है, मजबूत होती है और ज़्यादा हौसले बुलंद होते हैं। तो अगर गर्मी पड़ेगी तो हमारे हौसले बुलंद होंगे। क्या इतनी बड़ी कड़कड़ाती ठंड में क्या किसान के हौसले पीछे हुए? क्या किसान के हौसलों को कमजोरी लगी कहीं से? इन्होंने बोला कि इन्होंने क्या हुआ, कड़ाके की ठंड पड़ेगी भग जाएंगे, लेकिन किसान मजबूत हुआ। जितनी ज़्यादा कड़ाके की ठंड पड़ेगी, जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, हमारे हौसलों को और ज़्यादा बल मिलेगा और ज़्यादा मजबूत होंगे और ज़्यादा मजबूती के साथ होंगे। नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार, उनकी कैबिनेट सुन ले इस तरह की। सरकार का कहना है कि 70 साल से किसानों का भला ही नहीं हुआ था, अब वो पिछले 6 साल से किसानों का भला कर रहे हैं और जो तीनों कृषि बिल आए इनसे बहुत भला होगा। तो आप लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? देखो, मोदी सरकार मीडिया के सामने बोलती है ना। आप अगर मोदी सरकार को लगता है वे किसानों के पक्ष में है ये बिल, तो दो हाथ हो जाए, आ जाए, मंच खुला पड़ा है। नरेंद्र मोदी के 5 लोग, कोई भी, नरेंद्र मोदी ना आए, ना नरेंद्र तोमर आए, ना कोई भी आए, अब 5 लोग अपने विश्वसनीय भेज दो किसानों के सामने और लाइव डिबेट हो जाए। सारे चैनल, जितने भी गोदी मीडिया के चैनल है, वो भी आ जाए और लाइव डिबेट में देश को पता लग जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। क्वेश्चन उधर से होंगे और इधर से जवाब होगा, पता लग जाएगा ना। एक ऐसी डिबेट करो ना, पूरा देश देखे ना क्या कानून में क्या खराब है, क्या गलत है। ये देश के सामने सच्चा आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। अगर नरेंद्र मोदी को लगता है कानून बहुत बढ़िया है, तो किसानों से देखो, अब आपने परीक्षा में आता है, क्वेश्चन पेपर आता है, तो बच्चे जब क्वेश्चन पेपर करते हैं तो बच्चे बताते हैं ना, टफ था, आसान था पेपर, वही बताते हैं ना, क्योंकि बच्चा पेपर देखा रहा। हम आप तो खाली एक बात कर सकते हैं। तो जो बिल है, ये किसानों के लिए बिल है। किसान से बेहतर कौन जान सकता है? व्यापारी बता सकता है, या उसको इंजीनियर बता सकता है, या उसको अफसरशाही बता सकते हैं, कौन बता सकता है? किसान बिल को किसान बिल बताएगा। तो तीनों बॉर्डर पर 5-5 प्रतिनिधि सरकार भेज दे और खुला हो जाए मुकाबला देश के सामने। दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, कौन गलत है कौन सही पता लग जाएगा सरकार को भी। सरकार को बहुत विश्वास है ना अपने ऊपर कि बहुत बड़ा भला कर दिया उन्होंने किसानों का। अरे मोदी जी, आपने तो दुगना किसान की जो आय उसको दुगनी करने की बात कही थी। मैं आपको सच्चाई बता दूं, किसान की इस बिल के लाने के बाद आपने माइनस में पहुंचा दिया किसान को, माइनस में। इस देश की इकोनॉमी, कृषि प्रधान देश है हम लोग, हमारी सबसे ज्यादा अर्थव्यवस्था कृषि पर चलती है। छोटे से उद्योग, बड़े से उद्योग, सारे कृषि पर डिपेंड है हम लोग। आप उस बड़ी अर्थव्यवस्था को पूंजीपति को सौंपने जा रहे हैं। पूंजीपतियों के अधिकार क्षेत्र में उस सारी अर्थव्यवस्था को लाने वाले हैं। और जो भी कानून बनाते हो, अब तक 2014 से 2019 तक आपने जितने भी कानून बना रहे हो, सारे तो पूंजीपतियों को बना रहे हो आप। अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। आपकी सरकार में हो क्या रहा है? ये हो रहा है आपकी सरकार में। ना बेरोजगारों को रोजगार मिल पा रहे हैं, ना महिलाओं को सुरक्षा मिल पा रही है, ना किसानों को उनको अधिकारों, उनका हक मिल पा रहा है किसानों को। किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए सरकार ने पहुंचा भी दिए, फिर भी सर जी, बहुत आसान है कहना कि 2-2 हजार, हम 6-6 हजार पर साल हम दे रहे हैं। अब किसानों में जाकर, किसानों में गाँव में जाइए ना, कितने पहुंच गए? अगर 4,000 की आबादी है ना, तो 20 किसानों के भी खाते में पैसा आ रहा है, बहुत बड़ी बात है। मतलब कहने का मतलब है, झुंझुना इतना तरीके से बजाया जा रहा है, इतना तरीके से बजाया जा रहा है कि मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, भाइयों बहनों, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। देश में सिर्फ एक जुमलेबाजी बड़ी तरीके से इवेंट के तौर पर पेश की जा रही है, उसको ब्रांड के रूप दिया जा रहा है, उसके ऊपर अपार पैसा लगाया जा रहा है, हजारों करोड़ रुपए। इसी बात पर आपको पता है एक नई चीज आई है, कृषि बिल को समझाने के लिए सरकार ने 18 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। बताइए, सरकार इस तरह से पानी की तरह पैसा बहा रही है अपनी ब्रांडिंग करने के लिए। और किसानों के देखो, हम तो ये कह रहे हैं अगर ये बिल इतने अच्छे हैं, इतने बढ़िया हैं,
तो जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग थी मध्य प्रदेश में क्यों फेल हो गई? क्यों वहां की कंपनी नहीं दे पाई किसानों को जो उनके साथ कमिटमेंट हुई थी? क्यों भग गई? क्या ये एग्जाम्पल प्रधानमंत्री को नहीं पता? क्या ये पब्लिक डोमेन में नहीं है? सारी चीजें तो हैं। अगर ये इतना बड़ा फायदा हुआ तो अमेरिका ने क्यों कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बैन लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया? और देशों में क्यों नहीं चल पाए ये लोग? क्यों नहीं चल पाई ये सारी चीजें? क्योंकि ये चीजें किसानों के फायदे के लिए नहीं है। इन चीजों से किसानों को गुलाम बनाया जाएगा, गुलाम बनाकर एक छत्र राज किया जाएगा और लोकतंत्र को ध्वस्त करके एक व्यक्ति एक चुनाव होता है ना इनका, एक व्यक्ति एक देश, नरेंद्र मोदी देश बन जाएगा इस देश का, और उसी के इशारों पर ये सारी चीजें होंगी। ये सारी मंशा की जा रही है। अब 20,000 करोड़ रुपए की संसद बना रहे हो आप, बताइए आप स्कूल बनाइए, अस्पताल बनाइए, आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आप वो मजबूत कीजिए। आप क्या कर रहे हो भाई? आप संसद बना रहे हो, आप 10,000 करोड़ का प्लेन लेकर आ रहे हो। मोदी जी, शर्म नहीं आती आपको? जिस देश में 38 करोड़ से भी ज्यादा लोग भूखे सोते हो, उस देश का प्रधानमंत्री 10,000 करोड़ के विमान में उड़ेगा? क्या शोभा नहीं देता? अगर मान लीजिए मेरे घर में खाने के लिए नहीं है और मैं रोज 20,000 के कपड़े 10,000 के कपड़े पहन के घूमता हूं, तो मोहल्ले वाले क्या कहेंगे? अबे घर में तो तेरे आटा नहीं है और देख क्या पहन के घूम रहा है, बोलेंगे ना। बात की जाए तो नरेंद्र मोदी इस देश में 10,000 करोड़ के विमान में घूम रहा है, 20,000 करोड़ की संसद में बैठेगा, वहां से मन की बात करेगा। यही होगा ना? ये पैसा किसका है? हम टैक्स पेयर को पैसा है ना। सरकार का कहना है केवल 2 राज्यों के लोगों को गलत फहमी है किसान बिल को लेकर के, इसको आप क्या? सर जी, मैं आपको बता दूं, पूरे देश के लोगों को बता दूं, इन 2 राज्यों में ही मंडी है और ये 2 राज्य मंडियों की वजह से ही खुशहाल हैं। तुम्हारा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, जितने भी राज्य हैं, क्यों इनका बेड़ा गर्क है? क्योंकि मंडियां नहीं है। समझ रहे हो आप? अब एमएसपी, आप सीधी मैं बात बताता हूं, एमएसपी है 1920 रुपए सरकार का रेट है गेहूं का। उत्तर प्रदेश में क्यों एमएसपी पे नहीं लिया जा रहा? कानून तो है ना। 1400 क्यों बिक रहा गेहूं? आज भी हरियाणा के अंदर मंडी के अंदर 1500 1925 रुपए है ना। हरियाणा में 2100 रुपए बिक जाता है गेहूं, क्योंकि वहां पर मंडियां हैं। मंडियों की ये ताकत है। मंडियों को खत्म करने के लिए तो लाया गया है कानून। इस कानून का जो पहला कानून है ना, पहला, उस कानून में मंडियों को खत्म करने का तो है, फिर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, फिर उसमें जमाखोरी का है। आप इस देश के अंदर जो सरकार जमाखोरी पर कानून बना रही है, इसकी मंशा साफ साफ दिखती है, इस देश को गुलाम बनाने की। जो सरकार, आप बताइए, एक आदमी सारी फसल को खरीद लेगा और अपने स्टोर रूम में जमा कर लेगा, वो सेवा करने के लिए जमा करेगा क्या? ये दिखता नहीं कि सरकार को। और जो लोग समझ रहे हैं इस बिल को, थोड़ी भी तनिक भी समझ आ रही है उन लोगों को नहीं दिखता क्या कि एक पूंजीपति को एक कानून के रूप में उसको पावर दे दी गई है मोदी सरकार द्वारा कि आप इस देश का सारा गेहूं खरीद के स्टोर में जमा कर दीजिए, तो मनमाने तरीके से बेचेगा ना वो। देखिए, अडानी अंबानी व्यापारी हैं, ये समाज सेवक तो है नहीं। अडानी अंबानी 10,000 करोड़ के मकान में रहता है, बताइए आप। 1,000 करोड़ की शादी करता अपनी लड़की की, कहां से आ रहा है पैसा? ये खाल तार दी जा रही है लोगों की, खाल तार के ये पैसा इकट्ठा करा जा रहा है। आप बात कर रहे हैं मोदी जी के खिलाफ है आवाम, जबकि जब भी चुनाव होते हैं हर राज्य में बीजेपी सरकार जीत के आती है। अभी 2 राज्य में चुनाव होने वाले हैं, तो जब लोग बीजेपी को स्वीकार कर रहे हैं, तो फिर कैसे वो मोदी जी को अस्वीकार? मैं आपको बता दूं कि चुनाव जीतने का मतलब ये नहीं हो जाता कि वो सरकार सर्वश्रेष्ठ होगी। समझ रहे हो आप? इससे पहले भी सरकारें रही हैं, क्या वो सर्वश्रेष्ठ नहीं? जनता ने उनको, आज बैठे हैं ना, कांग्रेस बैठी है ना आराम से। आप अहंकार में आओगे, देखो सरकार, जब लोग आपको सर पर भी बैठाएंगे और जब आप उसके साथ अनीति करोगे, अन्याय करोगे, तो वो आपको जमीन में भी जमींदोज कर देंगे। ये लोकतंत्र की ताकत है। और अगर नरेंद्र मोदी को लग रहा है हम सब जीत रहे हैं, बिहार में देखा जबरदस्ती आपने वहां पर अपनी सरकार बनाई, पूरी दुनिया को देखा जाता है। आप हर मीडिया को आप देख रहे हो, मीडिया किस तरह की बातें कर रहा है। जी न्यूज कह रहा है कि नरेंद्र मोदी की दाढ़ी से डरा पाकिस्तान। बताओ, दाढ़ी से कोई देश डरता है क्या? लेकिन आप किस तरह से भ्रमित कर रहे हो लोगों को। आप ये कह रहे हो नरेंद्र मोदी ने घुमाई गर्दन पाकिस्तान। हमारे देश का जिस दिन बजट आता है, आप कहते हो कोई देश के बजट, नरेंद्र मोदी ने किया बेच पर बजट पेश और पाकिस्तान थरथर कर कांपा। ये क्या तरीका है यार? आप इतनी नफरत भर रहे हो लोगों के दिमाग में एक देश को, मुसलमानों को लेकर, क्योंकि वो मुस्लिम देश है। वो नफरत जो इन्होंने खेती करी है ना 5-6 साल, इन्होंने शुरू में क्या करा कि एक धर्म विशेष को इन्होंने एक हथियार की तरह अपनाया, उसको एक बीज की तरह इस्तेमाल किया, लोगों के दिमाग में नफरत भोरी। फिर उन्होंने जातियों में बांटा, जाति बांट के देश अलग अलग
अपनी समुदाय की बात कर रहा है, कोई जाट की बात कर रहा है, कोई राजपूत की बात कर रहा है, कोई ब्राह्मण की बात कर रहा है, कोई मुस्लिम की बात कर रहा है, कोई अलग कम्युनिटी की बात कर रहा है। ये पहले नहीं होता था, लेकिन इन्होंने ऐसा कर दिया। जिस दिन लोगों को समझ में आएगा ये आंदोलन और ज़्यादा उग्र होगा और ज़्यादा पावरफुल होगा, और जब नरेंद्र मोदी को लगेगा कि उसकी चूल्हे हिल रही हैं, उसको खत्म हो रही, जमीन नीचे से जमीन दोष हो रहा है, जब पता लगेगा, क्योंकि अभी तो बांट रखा है ना। और ऐसा नहीं है सर, अगर 50,000 वोट उन्हें पड़ते हैं ना, 45,000 विपक्ष को ही पड़ते हैं। तो आप विपक्ष में जो वोट पड़ रहे हैं, प्रधानमंत्री जब लोकसभा में चुनाव जीत कर आए थे, 18 करोड़ वोट लेकर आए ना, तो 38 करोड़ वोट विपक्ष को भी पड़ा हुआ है। तो आप ये नहीं कह सकते लोकतंत्र में कि सारे ही मोदी के वो हैं। इस लोकतंत्र में सबसे बड़ी जो ताकत पावरफुल आदमी होता है वो होता है लोकशाही, हम लोग हैं, नागरिक है। अगर आप नागरिकों के अधिकारों को कुछ लोगे तो आप 5 साल के लिए तो जीत कर आ जाते हो, 500 साल के लिए कोई सरकार इस देश पर राज नहीं करेगी। तो हमारे साथ ये थे उधम सिंह जी। इन्होंने बताया कि किस तरीके से किसान बिल किसानों के खिलाफ हैं, मंडियों को ख़त्म करने वाले हैं, पूंजीपतियों की जेब भरने वाले हैं।